हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट 3 था उसकी जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आज भी उसका कुछ बेसिक ही पढ़ेंगे जो छूट गया था। तो आज का टॉपिक यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होते हैं वह कैसे होते हैं, किस प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करेंगे और उसका आंसर्स निकालेंगे। तो देखिए, इसके हल करने के दो तरीका होते हैं। इसके हल करने के कितने तरीका होते हैं? दो तरीका होता है। पहला है आलेख विधि और दूसरा है आपका बीजगणितीय विधि। देखिए, पहला हमने यहाँ लिखा है आलेख विधि और दूसरा लिखा है बीजगणितीय विधि। देखिए, आलेख विधि का अर्थ होता है ग्राफ द्वारा। आलेख विधि का अर्थ होता है ग्राफ द्वारा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यदि उसका हल हम ग्राफ से निकालते हैं तो उसे आलेख विधि कहते हैं, और मैथमेटिक्स रूल से निकालते हैं तो उसे हम बीजगणितीय विधि कहते हैं। बीजगणितीय विधि में तीन प्रकार से हल किया जाता है। एक है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है वज्रगुणन विधि। यानी अगर देखें तो विधि दो, लेकिन अगर टोटली तोड़ तोड़ कर देखें तो चार तरीका हो जाता है। एक आलेख विधि, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्रगुणन विधि। इन चारों विधि से जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है। तरीका दो, और अंदर जाकर अगर टोटली देखें तो हमारा चार विधि हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने विधियां होती हैं, उसे हल किस तरीका से किया जाता है। अब है हल करने की कुछ शर्त। कैसे पता चलेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है या नहीं होता है, किस किस कंडीशंस में हल होगा, कब कब नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, लिखे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होने के शर्त, यानी कब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा और कब नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है अद्वितीय हल होगा यदि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 के रूप का हो। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यदि इस रूप का होता है तो उसका सिर्फ एक हल होगा। अद्वितीय हल का अर्थ होता है सिर्फ एक हल होगा। जैसे अगर हम दो समीकरण लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2x प्लस में 3y माइनस में 5 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस में 8 बराबर 0। तो जो पहला समीकरण होता है उसमें a1 b1 और c1 हो जाता है। तो a1 आपका x के बगल वाला होता है, b1 y के बगल वाला होता है, और ये जो चर होता है ये c1 होता है। इसमें जब दूसरा समीकरण में चलेंगे तो ये a2 हो गया 3, b2 हो गया -2 और c2 हो गया 8। यानी जब हम तोड़ेंगे तो देखेंगे a1 बट्टा a2 होगा 2 बट्टा 3 बराबर b1 बट्टा b2 हो जाएगा 3 बट्टा -2। ये दोनों बराबर नहीं है। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि उसका सिर्फ एक हल होगा, उसका सिर्फ अद्वितीय हल होगा। मैंने भी लिखा भी है यहाँ पे कि अद्वितीय हल होगा यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो रूप है वह a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 के रूप का। अगर इस प्रकार से आता है तो हम समझेंगे कि उस समीकरण युग्म का एक हल होता है। दूसरा देखिए क्या है, अनंत हल होगा यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के रूप का होगा। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप जो है इस प्रकार का हो जाए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो उस स्थिति में इसके अनेक हल हो जाते हैं, इसके अनंत हल हो जाते हैं। तो इस पर भी देख लेते हैं, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लेते हैं और देखते हैं इसका भी कि कैसे पता चलेगा कि इसका अनंत हल होगा। तो देखिए, एक समीकरण रहने देते हैं, दूसरा जो है ऐसे लिख देते हैं 6x प्लस में 9y माइनस में 15 बराबर 0। देखिए, a1 बटा a2 यानी 2 बटा 6 बराबर b1 बटा b2 3 बटा 9 बराबर c1 बटा c2 माइनस 5 बटा -15। इसको जब हम कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 होगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 होगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 होगा, या माइनस से माइनस कट गया। यानी जब इसे देख रहे हैं तो ये 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। इसको देखने से हमें क्या आभास हो रहा है,
क्या प्रतीत हो रहा है? तो यही ना दिख रहा है जी कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के। इसका मतलब कि ऐसे स्थिति में इस समीकरण युग्म के अनंत हल हो जाते हैं। कितने हल हो जाते हैं? अनंत हल हो जाते हैं। तीसरा स्थिति देखिए क्या कर रहा है, तीसरा जो है कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नहीं बराबर है c1 बट्टा c2 के रूप का हो। यदि समीकरण युग्म इस रूप का हो तो उस कंडीशन में उस समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा। जैसे अगर बात करें तो इसमें हमने दो समीकरण ले लिया। पहले समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। दूसरा हम ले लेते हैं 4x प्लस में 6y माइनस में 12 बराबर 0। तो a1 बट्टा a2 यानी 2 बट्टा 4, b1 बट्टा b2 बराबर यानी 3 बट्टा 6 और c1 बट्टा c2 यानी -15 बटा -5 बटा -12। तो देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूनी 6। तो देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 जो है वह भी 1/2 है, b1 बट्टा b2 जो है वह भी 1/2 है, लेकिन c1 बट्टा c2 जो है वह 5/12 आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमने देखा कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। यानी इस समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा, इस समीकरण को हम हल नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हल होने के शर्त, माने कब पता चलेगा कि हल है यानी नहीं है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है संगत अविरोधी करके असंगत विरोधी करके। तो देखिए जब भी संगत अविरोधी का बात करेगा, जब भी संगत अविरोधी के जिक्र करेगा तो समझ लीजिएगा कि संगत अविरोधी तभी कहा जाता है जब समीकरण युग्म का हल हो, एक हल हो या अनंत हल हो। हल हो तो संगत अविरोधी, हल न हो तो उसे असंगत विरोधी। तो बाबू साहब ये बताइए कि जो है तीसरा कंडीशन है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नहीं बराबर है c1 बट्टा c2 के, इसका मतलब कि इसमें हल नहीं है, यानी यह असंगत विरोधी होगा। इसके पहले वाला जो दो विधिया है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, तो इसका एक हल होता था, यानी यह संगत अविरोधी है। दूसरा था a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसका भी अनंत हल था, इसका मतलब यह भी संगत अविरोधी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कब कब जो समीकरण होता है उसका हल होगा और कब कब हल नहीं होगा। यह भी हम लोगों ने देखा कि समीकरण युग्म को कितने तरीकों से हल किया जाता है। तो हल करने का दो मेथड, एक होता है आपका आलेख विधि और दूसरा होता है आपका बीजगणितीय विधि। आलेख विधि यानी होता है ग्राफ विधि और बीजगणितीय विधि यानी होता है मैथमेटिक्स रूल से तीन तरीका, एक होता है आपका विलोपन, एक होता है प्रतिस्थापन और एक होता है वज्रगुणन। टोटली विधि को इकट्ठा किया जाए तो हम चार तरीका से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। हल करने के सभी कंडीशंस को यहाँ पर हमने लिखा है, समझ लिए हैं आप लोगों ने। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।